जी, आज हम ज़िला कसूर की तहसील जो है कोट राधा किशन उसके गांव क्लारकाबाद में मौजूद हैं। तो ये क्लारकाबाद के मोअज़्ज़िज़ीन हैं जिनसे हम क्लारकाबाद के मसाइल पे बात करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले मैं दोस्तों से अर्ज़ करूँगा कि वो अपना तारुफ़, अपना नाम बताने के बाद जो है वो अपनी राय स्टार्ट करें, वो राय देना शुरू कर दें। तो सवाल यह है कि क्लारकाबाद के मसाइल क्या हैं, इनको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे आप बात करें थोड़े नज़दीक। मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम शकील चमन सोत्रा है। क्लारकाबाद से मेरा तलक है। नाल्टी सदर BP 182 मैं औहदा है मेरा। मुस्लिम लीग से मेरा तलक है। मसीही गांव में रहता हूँ। यहाँ पर मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं जितने भी कहें, लेकिन हुकूमती पार्टी के साथ हैं हम। तो हमें 2-3 बातों पे जो है बात है कि हमारे गांव में एक तो डेवलपमेंट के काम बहुत 0% के हैं, कम हुए हैं हमारे गाँव में। और हम चाहते हैं कि हुकूमत के नुमाइंदगान जो आला सतह पे हैं वो हमारी तवज्जो क्लारकाबाद में पर करें और हमारे डेवलपमेंट के काम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हों और ये मिसाली गाँव बने। क्योंकि क्लारकाबाद गांव बहुत पुराना गांव है, मसीही गांव, इसलिए क्लारकाबाद गांव में काम जो है तरक्याती काम होंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत गांव होगा। मेरा गांव बहुत प्यारा गांव है, इसमें ज़्यादा काम होंगे, अच्छे काम होंगे, बेहतर काम होंगे तो और ज़्यादा खूबसूरती होगी और ज़्यादा पार्टी मजबूत होगी और पार्टी के तमाम काम जो है ना इधर से अच्छे होंगे। ओके जी मोहतरम। मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम व्यूज़ की सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम सलीम रफ़ीक है। मैं चेयरमैन क्रिश्चियन यूथ क्लारकाबाद हूँ और क्लारकाबाद के मसाइल के हवाले से आज यहाँ पर बात हो रही है। तो बेपनाह मसाइल है यहाँ पर। पिछले 4 साल से डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई और 0% है। और मैं इस मौके पर रिक्वेस्ट करूँगा अपने हल्के के MPA MLA से मेहरबानी करके ये मिनॉरिटी का विलेज है, इस पर तवज्जो करें। उसके अलावा जो हमारे मखसूस सीटों पर हमारे मिनॉरिटीज़ के नुमाइंदे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हिस्सा डालें, क्योंकि ये एक तारीखी गांव है और इसमें आप सब के लिए बेहतरी है कि आप इस तारीखी गांव में अपनी तख्ती लगाएं ताकि आपका नाम भी इस गांव के साथ साथ जिंदा रहे। इसी खुदावंद से आप सबको खुदावंद, आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दें। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया के लिए जिन्होंने आज यहाँ पर कदम रखा। मैं दिल की गहराइयों से मीडिया को और मीडिया के ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद कहता हूँ। मेरा तल्लुक क्लारकाबाद से है और शमशाद बरकत मसीह मेरा नाम है और मैं इस वक्त लंदन में रहता हूँ लेकिन छुट्टी आया हूँ। और ये मेरा आबाई गांव है और ये गांव 1886 का 76 का मकीम है, जबकि सेंट मोनिका 1886 में वजूद में आई और सेंट पीटर हाई स्कूल भी इसी तरह 93 में बरसर इक़्तिदार हुआ, जो आज तक नेशनलाइज है। और उसका हमारे तमाम रहनुमाओं ने, बिशपुर ने या दीगर मिनॉरिटी मेंबर ने आज तक ध्यान नहीं दिया कि रेवरेंड डायसिस का मिशन स्कूल वापस हो सकता है तो क्लारकाबाद का क्यों नहीं। सो डेवलपमेंट के हवाले से 1989 में मिस्टर विक्टर सैमुअल ने हमारी डेवलपमेंट की, जिनका तल्लुक मुल्तान से था। डॉक्टर शीला ने हमारी घने की रोड को मेट्रो रोड में तब्दील किया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं
और इसके अलावा मुख्तलिफ़ औक़ात में हम तमाम अपने लोगों से कहते रहे कि हमें डेवलपमेंट की जाए, लेकिन वो ना होने के बराबर है। प्रेमनगर रोड जो है वो खस्ता हाल है और राधा किशन तक क्लारकाबाद ताहनाल आज तक उसका कई दफ़ा टेंडर हो चुका है, लेकिन वो भी मंजिल आम तक नहीं आया। तो हमें ये जो पूरी आबादी है हल्का तहसील को राधा किशन की, ये तमाम बसेस जब कोई वाक़या होता है तो प्रेमनगर स्टेशन से गाँव क्लारकाबाद तरफ आते हैं और गाँव क्लारकाबाद से होते हुए को राधा किशन जाते हैं, रेलवे लाइन को छोड़ देते हैं। तो मैं तमाम उन मेंबरान से जो हमारे हल्के के हैं, मंशर रशीद है, इलियास साहब हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हल्के में इस वक्त MP और MNA हैं और मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद कहता हूँ। मेरा तल्लुक़ भी नून लीग से है। जब राना इकबाल चेयरमैन ज़िला कौंसिल थे 1992 में, मैं ज़िला कौंसिल का मेंबर भी रहा हूँ। तो इस वक्त मैं दोबारा करता हूँ कि गाँव क्लारकाबाद की डेवलपमेंट के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त है और ये तारीख़ी गांव है। ये तारीख़ी गांव है और इस तारीख़ की हमारे तमाम MP MNA जितने भी हल्के के हैं या हल्के से हमारे चुनाव में आए हैं MP MNA, आज तक हमें कोई डेवलपमेंट उन्होंने नहीं दी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर स्कूल जो सेंट पीटर हाई स्कूल है जो नेशनलाइज हो चुका है और सेंट मोनिका गर्ल्स हाई स्कूल जबकि इसे कॉलेज होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक ये मैट्रिक से मिडिल तक आ गया है। हमारी तमाम बच्चियाँ जो मैट्रिक की हैं वो कोट राधा किशन तालीम हासिल कर रही हैं। अगर कोई पेपर भी हो, प्राइवेट हो या नेशनलाइज हो, यानी मैट्रिक का पेपर जो है ये सेंटर है वो हमारा कोट राधा किशन में है। और ये मैं ज़ाती तौर पे इसे फील करता हूँ, जबकि 2 दफ़ा मैंने लड़कियों का और लड़कों का सेंटर जो है मुकर्रर किया था राना इकबाल की वसालत से। तो मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि हमें इसका जो सेंटर है वो सेंट मोनिका में चाहिए, सेंट पीटर में चाहिए, ताकि हमारे तमाम बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो आसान तरीक़ा से घर से चल कर अपने सेंटर तक जाएं, ताकि जो हमें 1 घंटा जाने का कोट राधा किशन लगता है, 1 घंटा आने का, तो वो बच्चियाँ बहुत डिस्टर्ब होती हैं, बच्चे होते हैं। पार्ट टाइम में भी पेपर होता है और फर्स्ट टाइम में भी पेपर होता है। तो मैं दिल की गहराइयों से फिर आपको मुबारकबाद कहता हूँ। अगर आप लफ्ज़ तवज्जो देंगे तो ये सारा मसला खुदा के हज़ूर से आपको अच्छा लगेगा और हम तमाम से ही आपके शुक्रगुजार हैं। जय यीशु। मौसम आपका नाम? जुल्फ़ार क्योंकि अभी इस वक्त क्लारकाबाद में जो है वो मिक्स आबादी है, हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं और एक दूसरे की रबी खुशी में हम शामिल होते हैं। तो मेरे साथ जुल्फ़ार अली भाई हैं, तो मैं इनसे भी इस हवाले से बात करूँगा कि यह इलाके के मसाइल और इनका हल है। मेरा नाम जुल्फ़ार अली है, मैं मुस्लिम है। इस पिंड दे मुस्लिम ते क्रिश्चन असीं रल के रहन रहे हैं अरसा दराज तो बहुत जात तो असीं इकट्ठे रहने हैं। इत्थे कोई ना मुस्लिम है ना ईसाई, सारे असीं भरा हैं, इकट्ठे हैं असीं। साडे पिंड च ना किसी मुसलमान ने डिवेलपमेंट सही कराई है ना किसी क्रिश्चन ने कराई है। अज तक साडा पिंड जिहड़ा है वो पसे पस्ते डालिया गया है। लिहाजा साढ़े इकतदार तो साड़ी मेहरबानी इन्हां दी
ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਕੋਟਰਾ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ MP ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਵਾਓ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ये कह रहे हैं बोले आप। बाकी ये है कि काम जो हो रहे हैं बहुत हाँ अच्छे हो रहे हैं, कर रहे हैं। आप भी आए हैं, आपकी समझा की जाती है कि हमारे लिए में क्या कहना है, गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, तंगी तकलीफ जो आ रही है वो तो जाएगी। आप हमारी महंगाई तो पहले भी तो अस्तूर था, उन्होंने हमारी मदद की है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इस मौके पर मैं कंट्री वाइज न्यूज़ का और एहसान बख्श साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने क्लारकाबाद को विजिट किया, और इसके साथ ही कैमरा मैन अभी नज़र साहब भी हैं, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि खुदा उनको बड़ी बरकत दे, और हम थैंक्स गिविंग करते हैं सबकी। खुदा आप सब थैंक यू। ये है क्लारकाबाद गांव के मेन बाज़ार है। मैं इस वक्त मेन बाज़ार क्लारकाबाद में खड़ा हूँ और इसकी खस्ता हाली आप देख सकते हैं। ये क्लारकाबाद की गलियों की सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। तो अपने नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि अरसा दराज से यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। इलाके में सीवरेज के मसाइल, पीने का पानी की फराहमी के मसाइल और सड़कों की हालत ज़ार अरबाब इख्तियार की तवज्जो की मुंतज़र हैं। लोग सड़कों की खस्ता हाली, निकासी आब की खस्ता हाली और पीने के पानी की फराहमी की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो इस गांव की तरफ भी तवज्जो दें, जो कि 10,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल तारीख़ी मसीही गांव है। गो कि अब इसमें मुश्तरक आबादी है, मुस्लिम दोस्त भी रहते हैं। तो ये मसला मज़हब का नहीं, इंसानियत का है। इंसानों की फलाह बहबूद के लिए बेहतर इक़दाम किए जाएं ताकि इनका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद हो सके। ये क्वायर यहाँ पे इबादत के दौरान इन साज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमद व सताइश करती है। पासमाक या पुलपट, जहाँ से सरमन जारी किया जाता है या कलाम पेश किया जाता है। ये चर्च का अंदरूनी मंज़र अपने नाज़रीन के लिए क्लारकाबाद चर्च का अंदरूनी मंज़र। मैं अपने नाज़रीन के लिए दोबारा मैं मिशनरी रॉबर्ट क्लार्क साहब की फ़ोटो को फोकस करता हूँ और ऑनर बोर्ड को भी 1876 में पादरी आरबेट मैन साहब, इसके पहले पादरी साहब थे। 1948 में सादिक मसीह साहब थे। इसी तरह टाइम टू टाइम यहाँ पे लोग अपनी खिदमत अंजाम देते रहे।
इसी तरह ये दूसरा आनर बोर्ड है। तो मौजूदा पादरी अयूब एम शौक दिया साहब, जो कि 26/8/2021 को यहाँ पे तैनात हुए थे, उनका भी यहाँ पे ज़िक्र है। अभी इस वक्त तक पादरी अयूब एम शौक साहब ही मौजूद हैं। ये चर्च का साइड एलिवेशन है। ये एक बागीचा है और यहाँ पे चर्च का बलाई हिस्सा, मैं यहाँ पे कुछ तख्तियाँ भी दीवार पे अवीज़ा हैं, जिन्होंने खुदा के घर की खिदमत के लिए यहाँ पे अपना सरमाया इन्वेस्ट किया। ये या जिनकी खिदमत है, ये एक मोहतरमा सुरैया बख्शी साहिबा, उनकी याद में ये जो है ये तख्ती लगाई गई है। इसी तरह डॉक्टर मिस फ्लोरेंस हार्ट, उनकी याद में, जिन्होंने 20 साल मुल्तान और 13 साल क्लार्काबाद में बतौर डॉक्टर खिदमत सरंजाम दी। तो ये 19 जुलाई 1970 को खुदावंद में सो गई। ये उनकी याद में गांव की तरफ से लगाया गया है, ये तख्ती लगाई गई। इसी तरह मिस्टर और मिसेस PN वधावा माल साहब, तो ये उनकी खिदमत के हवाले से है। इसी तरह चर्च के बैरूनी हिस्से में एक और जो फ्रंट एलिवेशन पे तख्ती लगाई गई है, वो मैं अपने नाजरीन के लिए दिखाना चाहूँगा। सेंट पीटर्स चर्च क्लार्काबाद was first consecrated on 18th March 1879, और ये इसकी तफसील जो है और ये यादगार जो है, ये 2004 में ये तख्ती जो है वो लगाई गई है। और कोई है यहाँ पे? ओके ओके। सारी एलसीडी जो इधर है, फिर उसे चले जाए फ्रंट को भी ला लो। इसी तरह फ्रंट एलिवेशन में एक और छोटा सा बगीचा है, और यहाँ पर भी जो इस गांव की 100 साल तकरीबात मनाई गई 1972 में, 1872 से 1972 तक। तो यहाँ पे अनायत मसीह बिशप ऑफ लाहौर ने जो है वो उस वक़्त इसके मेहमान खुसूसी थे। तो ये यादगार उसी सिलसिला में बनाई गई है। ये चर्च का अंदरूनी मंज़र है। इसी तरह एक और तख्ती भी अपने नाजरीन के लिए, ये चौबीस अक्टूबर 2004 में तख्ती ये लगाई गई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है इसका जो है वो क्लार्काबाद विलेज के लिए जो है वो दौरा किया, और इसके लिए कोई ग्रांट उस वक़्त अपने दौर में दी जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे। ये तब की तख्ती है। अभी आजकल भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही वज़ीर आला बन गए हैं। तो ये गवर्नमेंट पंजाब के लिए एक अच्छी बात है कि उनके माजी के काम को भी सराहा जा रहा है। क्लार्काबाद का खूबसूरत चर्च मैं अपने नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि क्लार्काबाद जो है गांव, वो
खुर्द और कलां 2 हिस्सों में मुनक़सम है। 190 मुरबा ज़मीन पे ये अराज़ी मुश्तमिल है। तो अभी मैं जो है वो बड़े क्लारकाबाद कलां क्लारकाबाद में मौजूद हूँ। नाज़रीन, ये गवर्नमेंट सेंट पीटर्स हाई स्कूल क्लारकाबाद है। जिसकी इमारत और दीगर मामलात और इसकी तज़ीन और आइश के हवाले से अरबाब इख्तियार को दावत अमल दे रही है। ये स्कूल उस वक़्त से कायम है जब से ये गांव बना है, लेकिन शोमिया किस्मत के अभी तक इसको कॉलेज या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज ये प्रमोट किया जाना चाहिए था। तो ये अपने क़याम से लेकर अब तक हाई स्कूल ही है, बल्कि इसकी प्रमोशन के लिए भी अरबाब इख्तियार ज़रूरत है कि इसको अपग्रेड किया जाए। ये स्कूल का फ्रंट गेट है। ये सर सेंट मोनिका हाई स्कूल क्लारकाबाद जो कि वीमेन साइड है, लड़कियों का स्कूल है, इसके गेट के सामने हम मौजूद हैं। ये भी अभी गवर्नमेंट की तहवील में है। तो ये भी मिशनरी सेटअप के तहत तो इसको गवर्नमेंट की तहवील में, ये पहले हाई स्कूल था, फिर गवर्नमेंट की तहवील में इसको डिमोट कर दिया गया और प्राइमरी बना दिया गया, फिर कुछ मिडल बना दिया गया। तो अभी फिर ये मिशनरी सेटअप के तहत रिटायर्ड रेवरेंड इरफान जमील साहब की क़यादत में ये जो है स्कूल चल रहा है। और यहाँ की बच्चियाँ ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट साइड पे ज़रूरत है कि इस स्कूल का जो है वो इम्तहानी सेंटर इसको बनाया जाए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में बच्चियों को कोट राधा किशन इम्तहान देने के लिए जाना पड़ता है। ये मेन बाज़ार एलिवेशन है और मैं अपने नाजरीन को ये दिखाता चलूँ कि ये क्लारकाबाद का ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, दीगर खेलों की सरगर्मियाँ, लेकिन ये भी अदम तवज्जुही की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो ज़रूरत है कि इसको अपग्रेड किया जाए, निकासी आब के निज़ाम को बेहतर किया जाए, क्योंकि एक मुहावरा है कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद हो जाएं उस कौम के हस्पताल वीरान हो जाया करते हैं। तो जिस कौम के खेल के मैदान वीरान हो जाएं उसके हॉस्पिटल आबाद हो जाया करते हैं। तो अब अरबाब इख्तियार को यह फ़ैसला करना है कि उसने हॉस्पिटल आबाद करने हैं या खेल के मैदान। नाज़रीन, आप देख सकते हैं खेल के मैदान की हालत ज़ार।
नाज़रीन, आज हम कंट्री वाइज न्यूज़ के साथ ज़िला कसूर के गांव क्लार्काबाद में मौजूद हैं। आप मेरे अकब में एक तस्वीर चर्च की मेन बिल्डिंग देख सकते हैं। तो क्लार्काबाद की हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये गांव जो है ये पंजाब के उन 56 देहातों में जो मसीही देहात हैं और मिशनरी सेटअप के तहत काम किए गए तो उनमें शामिल है। तो इसके फाउंडर पास्टर रॉबर्ट क्लार्क साहब थे, जो मिशनरी खिदमत के जज्बे के तहत बड़े सगीर में आए। आप 1825 में इंग्लैंड में पैदा हुए और आपके वालिद पास्टर हेनरी क्लार्क थे। उन्होंने अपने बेटे रॉबर्ट क्लार्क को मिशनरी सेटअप के तहत पादरी बनाना चाहा, लेकिन आपका जो है वो रुझान बिज़नेस की तरफ था। कुछ अर्सा आपने कारोबार किया और दीगर ममालिक जर्मनी वगैरह में भी बसिलसिला कारोबार आते जाते रहे। फिर खुदा की बुलाहट पे आपने मिशनरी सेटअप को ज्वाइन किया और मिशनरी खिदमत के तहत दीन की मसीहत की तबलीग के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और ये गांव 190 मुरबा ज़मीन अंग्रेज़ सरकार से लेके तो उन्होंने आबाद किया और बहुत सारे मसीहों को इधर उधर के देहातों से मसीही ख़ानदानों को लाकर यहाँ पे आबाद किया। तो ये एक मसीही देहात है जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त। तो इसके अलावा भी पास्टर रॉबर्ट क्लार्क साहब की खिदमत हैं कि आपने लाहौर में पहला मिशनरी स्कूल रंग महल वाला स्कूल जो है वो आपने बनाया। फिर उसके बाद अनारकली में ज़मीन ख़रीद के बाइबल सोसाइटी और फिर जो है वो सेमिनरी का क़याम अमल में लाया। इसी तरह पेशावर में मैं ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र करता चलूँ कि जो वहाँ पे इस वक्त पिछले दिनों इशू भी बना हुआ था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वाला, तो उस किंग एडवर्ड कॉलेज की बतौर स्कूल किंग एडवर्ड स्कूल जो है वो बुनियाद पास्टर रॉबर्ट क्लार्क साहब ने रखी। इसी तरह उनकी बहुत सारी खिदमत हैं। फिर उनके शागिर्दों का यहाँ पे जिक्र करूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो डी शहबाज साहब, पादरी GM बख्श साहब, इसी तरह बहुत सारे लोग जिनमें AR ज़िया साहब जिन्होंने इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, ये तराना और दीगर चीज़ें जो है वो बहुत सारे पादरी साहबान उनके शागिर्दों में से हैं जिन्होंने आगे चल के मसीहत को फैलाया और बड़े सगीर में मसीहत के जो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए जो झंडे गाड़े गए वो फिर इस टीम के काबिज थी। तो ये मुख्तसर तारुफ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था। तो अब तक के लिए इतना ही। कंट्री वाइज न्यूज़ से एहसान बख्श को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।